इस सृष्टि की सृष्टिकर्ता एकमात्र ईश्वर भगवान गॉड एक ही है, एक ही सत्ता है। ईश्वर एक शक्ति है। इनका 3 काम है, वो जन्म देते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। हे ईश्वर, इस परेशानी से तुम मुझे बचा लो। यही है धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, या ईसाई धर्म है, यह धर्म है, वो धर्म है। धर्म वो नहीं है। Religion and dogma. नमस्कार। अभी का प्रश्न यह है, अंधविश्वास अर्थात डगमा और रिलीजन अर्थात संप्रदायवाद क्या है। हम सभी को पता है, इस सृष्टि की सृष्टिकर्ता एकमात्र ईश्वर भगवान गॉड एक ही है, एक ही सत्ता है। वो कोई व्यक्तिगत अर्थात शारीरिक सत्ता नहीं है। जिस तरह से बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक शक्ति है, हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन जब बल्ब जलता है या पंखा चलता है, तभी हम उस शक्ति का एहसास करते हैं, महसूस करते हैं तथा उस कार्य का उपभोग भी करते हैं, उसका फायदा भी उठाते हैं, लेकिन दिख तो नहीं सकता है ना। उसी तरह ईश्वर एक शक्ति है। इनका 3 काम है, वो जन्म देते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। जी फॉर जनरेशन, जन्म देना। ओ फॉर ऑपरेशन, पालन करना। डी फॉर डिस्ट्रक्शन, संहार करना। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। ठीक है। तो ईश्वर का बनाया हुआ इस सृष्टि में सृष्टा और सृष्टि 2 ही चीज है। ठीक है। हम वहीं से आए हैं और वहां वापस जाना, यही मात्र है। इसी को कहते हैं जीवन चक्र। ईश्वर से आए हैं दुनिया में, फिर ईश्वर में चले जाएंगे। यही है साइकिल ऑफ क्रिएशन, सृष्टि चक्र या जीवन चक्र। जिस तरह जल समुद्र से निकल करके भाप बन करके बादल में जाता है, इधर उधर बारिश बन के गिरता है, आज पड़ते उड़ते नदी नाला तालाब होते हुए वो आकर के फिर समुद्र में मिल जाता है, उसको बोलते हैं जल चक्र। उसी तरह हमारा जीवन चक्र ईश्वर से लेकर के ईश्वर में पुनः मिलित होने तक को हम कहते हैं जीवन चक्र। अनेक पशु पक्षी जीव जंतुओं का जीवन व्यतीत करने के बाद अंत में मनुष्य का शरीर मिलता है, जिसके द्वारा हम परमात्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा में विलीन हो जाएं। ये सिंपल सी बात है। आप सामने खड़े हैं और रास्ता में जाते हुए एक शेर आपके सामने आ टपका, तो आप क्या करेंगे? उस टाइम आप कहेंगे कि मैं रुको भाई शेर, मैं जा रहा हूँ जरा भगवान का जरा मंदिर में पूजा उजा करके आता हूँ, तब मुझे खाना, या मुझे छोड़ दो, कुछ काम करेगा? जिस समय में कोई भी परेशानी आता है, आदमी क्या करता है? आंख कान नाक बंद करके सीधा मन को ऊपर लेके परमात्मा के पास जाता है और कहता है, हे ईश्वर, इस परेशानी से तुम मुझे बचा लो। यही है धर्म। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, या ईसाई धर्म है, यह धर्म है, वो धर्म है। धर्म वो नहीं है। तो परमात्मा को पाने की जो रास्ता, जिस रास्ता में चलते हैं, और उसके लिए कोई चीज, उसके लिए मन की, एक पवित्र मन की जरूरत, एक साफ दिल का जरूरत है ना। मन और दिल जहां मिलता है उसको बोलते हैं मंदिर, है ना। तो मन से और दिल से परमात्मा को पुकारना ही हमारा सनातन धर्म है या शाश्वत धर्म है। इसके अलावा बाकी जितनी चीज होता है, या तो अंधविश्वास के अंतर्गत आते हैं या संप्रदायवाद के अंदर आते हैं। अरे भाई देखिए ना, आप अमेरिका का आग ले लीजिए, चाहे इंडिया का आग ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान का लीजिए, चाहे जर्मनी का लीजिए, उसमें कोई अंतर है क्या? इतना नहीं है। आग का धर्म एक होता है जलाना, बस खत्म। उसी तरह आदमी का, इंसान का एकमात्र धर्म है, सुख होने से हंसेगा, दुख होने से रोएगा। इतनी सी बात तो सबके साथ है। कष्ट में रोएंगे और खुशी में हंसेंगे, चाहे कहीं का भी आदमी हो जाए। तो इसलिए यही कहने के मतलब है। और बाकी जो चीज भी हमको पूजा की विधि विधान सब बताया गया है, तरह तरह की चीज बताया गया है ना। भगवान का कई सारा स्वरूप बना दिया गया है ना। है तो, लेकिन भगवान का तो कोई स्वरूप है ही नहीं, निराकार है, निर्विकार है। लेकिन हमको जो अंधविश्वास वो होता है जहां तर्क नहीं चलता है, वहां तर्क नहीं चले।
कोई तर्क आप नहीं कर सकते। अगर तर्क करते हैं तो आपको नास्तिक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अनेक तरह का पूजा पाठ में अनेक तरह का विधि विधान बनाया गया है, अंधविश्वासें बनाई गई। जैसे कहा जाता है कि अंधविश्वास में ये भी आता है कि पीपल का पेड़ को नहीं काटना चाहिए या तुलसी का पौधा को नष्ट नहीं करना चाहिए, ये तो पाप होता है। ठीक है, उसके औषधीय गुण है, उससे हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन उसको काट देने से पाप होगा, ये क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं। और कहीं पर तुलसी का जंगल ही लगा हुआ है, अगर घर के चारों तरफ तुलसी का पौधा अपने आप उग गए, सफाई तो करना ही पड़ेगा ना, तो क्या वो पाप हो जाएगा? नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि कहीं समय बांध दिया जाता है कि इस समय में जाकर के पूजा कर। अगर उस समय में अगर थोड़ा सा लेट होता है या अगर लेट होता है पहले होगा तो आप वेट कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर पहुंचते हैं तो आपको माना जाता है कि आपने पाप का हिस्सेदार बने, ठीक है। तो बहुत सारे चीज में अंधविश्वास घुसाया गया है। आज देखिए, गरीबों के पास खाने के लिए नहीं होता है, आप तो OMG पिक्चर तो देखे ही होंगे, और मंदिरों में लेके दूध डाला जाता है, तो आप देखे ही हैं, उसमें बताया भी गया है ना। जहाँ कोई तर्क वितर्क भी, लोग कहते हैं कि हवन करने से, घी डालने से, घी जलाने से बारिश होता है, लेकिन आप जानकारी रखिए, घी में उसमें कहीं भी जल का अंश तो होता ही नहीं, ठीक। उसको जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, उससे H2O बनता नहीं कि उसमें जाकर के बारिश होगा, लेकिन बनाया गया, लोग कर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें ध्यान रखना होगा, किसी भी तरह का हमारा मन की दिशा सिर्फ परमात्मा की तरफ होनी चाहिए। बाकी जो कुछ भी बताया जाता है उसको सोचिए, आप दिमाग में जोर तो डालिए, सोच तो सकते हैं ना, सोचिए कि क्यों ऐसा बनाया गया है, ऐसा क्यों रीति रिवाज बनाया गया है, उसके पीछे कोई कारण होगा, उस कारण को जानने की कोशिश करिए, है ना। नर रूपी नारायण का सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, जीव जंतु का सेवा करना परम धर्म है, पेड़ पौधों का सेवा करना भी मानव धर्म के अंतर्गत आता है। सेवा ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है। इसका अर्थ है सारे सृष्टि के साथ प्रेम करो, प्यार, ठीक। बाकी अंधविश्वास और सांप्रदायिकता से हम जितना दूर रहेंगे वही ठीक रहेगा, ठीक है।